नमस्कार। देखिए, मैं यूजीसी का अभी विरोध नहीं कर रहा हूं। क्यों? रीजन है क्योंकि जब 90 और 40 नंबर में मतभेदता की तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी। लड़के पढ़ेंगे, देखा जाएगा। और जब बातें यहां तक थी कि मैं छोटी कास्ट का हूं, मुझे प्रताड़ित किया गया कभी और मुझे उसका फायदा चाहिए, तब भी हम लोग चुप थे। लेकिन उनको ये दिक्कत है कि अगर कोई मुझे जात भावना के आधार पर कुछ कह देता है या मेरी जातियों का नाम ले लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी, और चल भी रहा है। आई थिंक जो भी इस फंडा में फंसा होगा उसे पता होगा कि कितना उसने उसको क्या कहा था और किस किस प्रकार की उसके ऊपर धाराएं हैं। समझ रहे होगी मेरी बात। यूजीसी में भी अभी मुझे दिक्कत नहीं है, बिकॉज ठीक है, लगा दिया और आपको फायदा भी मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है अभी तक आप दबे रहे हों, आप कुछ कर नहीं पा रहे हों, लेकिन इतनी व्यवस्थाओं के बाद में कि करोड़ों का हाथ पैर बांध दिया जाए, उसके बाद आप दौड़ रेस में पास हो जाए। और ठीक है, मानता है आप ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, हम लोग आपकी यहाँ मजदूरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमानों को यह लगता है कि अभी तक हम लोगों की खामोशियों पर हम लोग चुप थे, अब हम पर छुरा चल रहा है तो हमें तकलीफ ज्यादा हो रही है। मतलब, लेकिन एक बात ये बताइए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जहन है कि क्या कोई कानून ऐसा हो सकता है कि जिसमें जब आप गलत खुद साबित हो जाए कि नहीं आपने गलत इल्जाम लगाया था, तो आपको प्रेम से छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना कि इसको फांसी ही दिया जाए। या फिर एक बार आप ये सोचिए कि आपकी बहन बेटियां जो पढ़ेंगी वहां पर, या मेरी बहन बेटियां जो वहां पर पढ़ेंगी, आप कैसे इतना कुछ झेल पाएंगे या कर पाएंगे? यानी जब आप रेस में न जीत पाए इसके आधार पर भी, तो आप गलत इल्जाम में उसे बर्बाद कर दें। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेडलिस्ट है वो लड़की, लेकिन उसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। कोई जवाब है इसका? मतलब क्या चाहते हैं आप? लड़ाई में सबसे आगे सवर्ण हो और दुहाई में सबसे आगे आप? मेरे दोस्त, घर हो या देश, जब भी सिर्फ अपने अपने की बात सोचता है आदमी, तो वहां पतन निश्चित है। याद रखिएगा, ये देश न रहेगा, न तुम रहोगे। और हाँ, रही बात हमारी, तो सीना तान के हम तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। देश की हालत क्या है इससे तुम वाकिफ नहीं हो, बिकॉज तुम्हें इतना कुछ मिलने के बाद भी अभी तुम उतने ही पीछे हो। और देश की हालत क्या हो जाएगी इससे तुम्हें तब भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि कलेजा जन्म से मिलता है, खैरात में नहीं। नमस्कार। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात और भी जोड़ दूं, मेरे मित्रों की लिस्ट खोल के देख लेना, SC ST मुस्लिम कास्टों से भरी पड़ी है। और मैं यहाँ से नहीं, इत्थे से, दिल से और गले लगाकर उनसे मिलता हूँ। मैं दिल साफ करके मिलता हूँ, उनका भी उम्मीद करता हूँ साफ रहे।